की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय हिंदी का एक पेपर हम कंप्लीट करेंगे। तो पिछले वीडियो में सेट ए हमने पढ़ लिया है, इस वीडियो में सेट बी को हम कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी पेपर मैं आपको बता रही हूँ सभी को आप अच्छे से कंप्लीट कर लें, क्योंकि महत्वपूर्ण से महत्वपूर्ण प्रश्न ही मैं आपको कंप्लीट करवा रही हूँ एग्ज़ाम के लिए, ताकि आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले प्रश्न में सही विकल्प आपको करने हैं। तो पहला है प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं, तो इसका आंसर आएगा अज्ञेय। अज्ञेय क्या है? प्रयोगवाद के जनक माने जाते हैं। दूसरा है एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में 1 अंक होता है। तीसरा है आत्मकथ्य के कवि हैं, तो इसका आंसर रहेगा आपका जयशंकर प्रसाद। चौथा है दूध का दूध पानी का पानी का क्या अर्थ है? तो इसका क्या अर्थ है? सही न्याय करना। पांचवा है आपका दशानन में कौन सा समास है? तो दशानन में बहुब्रीहि समास है। और नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है, तो इसका आंसर आएगा आपका कहानी। तो ये आपके पूरे सही विकल्प हो गए हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें। दूसरा प्रश्न है आपका रिक्त स्थान, तो चलिए इनको भी पढ़ लेते हैं। तो पहला है परशुराम में डेडेस की भुजाएं काटी थी, यानी कि जो परशुराम है उन्होंने किसकी भुजाओं को काटा था? तो सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटा था। दूसरा है कविता के रचना विधान को डेडेस क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहेंगे हम? छंद कहेंगे। तीसरा है प्रबंध काव्य के डेडेस भेद होते हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं। और बाल गोविंद भगत पाठ की विधा डेडेस है, तो इसका आंसर आएगा आपका रेखा चित्र। तो यहाँ पे रेखा चित्र हम भर लेंगे। पांचवा है समास के डेडेस प्रकार होते हैं, तो समास के कितने प्रकार होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं समास। और गंतोक का क्या अर्थ है? तो गंतोक का अर्थ क्या है? पहाड़। तो ये आपके यहाँ पे रिक्त स्थान भी भर लिए हैं, अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट करें। आप पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पढ़ा रही हूँ मैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए, तो कंप्लीट कर ले अच्छे से। और ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ी बनानी है आपको। तो पहली जोड़ी है आपकी सुर के पद, तो यहाँ पे आपके सुर के पद आएंगे, तो इसका आंसर आएगा आपका भ्रमर गीत। भ्रमर गीत इसकी आपकी पहली जोड़ी रहेगी। दूसरा है काव्य की आत्मा, तो काव्य की आत्मा क्या होते हैं? रस होते हैं। तीसरा है नगर पालिका का कार्य, तो क्या होता है? सड़कें पक्की करवा देना, तो ये आपकी तीसरी जोड़ी। चौथी है कलम का जादूगर, तो कलम का जादूगर की जोड़ी रहेगी आपकी रामवृक्ष बेनीपुरी। पांचवी है आँख चुराना, तो आँख चुराने की जोड़ी रहेगी आपकी नजरें बचाना। मेरे हिसाब से तो यह जोड़ी सही है, लेकिन अगर आपको इसका आंसर सही से पता हो तो आप कर ले कंप्लीट, लेकिन मुझे तो यही सही लगा है कि नजरें बचाना ही इसका अर्थ होता है। और छठी है देहती दुनिया, तो देहती दुनिया की जोड़ी रहेगी आपकी पहला आंचलिक, तो पहला आंचलिक उपन्यास, ये आपकी क्या रहेगी? छठी जोड़ी रहेगी। तो ये आपकी पूरी जोड़ी कंप्लीट हो गई है, अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट कर लें। अब चलिए बढ़ते हैं हम हमारे चौथे प्रश्न की ओर। तो ये आपका चौथा प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर। तो पहला है कवि किसका स्वप्न देखकर गए, तो देखिए यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर आपको करना है। और चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 16 मात्राएं होती हैं। और तीसरा है मुख एवं छाती के ऊपर भाग की बनाई गई आकृतियों को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर भी आपको कंप्लीट कर लेना है। और मुहावरा क्या है लिखिए, तो इसकी परिभाषा मैंने लिखी है, जब कोई वाक्यांश प्रयोग होते विशेष अर्थ देने लगता है तब वह मुहावरा बन जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं। तो मैंने इस तरह से लिखी है, आपको अगर आती हो दूसरे शब्दों में तो वो आप लिख लें। और संधि कितने प्रकार की होती हैं? तो संधि 3 प्रकार की होती हैं। और जब भोलानाथ चूहे के बिल में पानी डालकर आया तब उसकी माँ क्या कर रही थी? तो इसके आंसर भी आपको ही भरना है।
और ये सत्य असत्य, तो इनके भी आंसर आपको ही कंप्लीट कर लेना है और अच्छे से पढ़ ले आप इनको। और छठा प्रश्न है, नई कविता की विशेषता लिखिए। 2 प्रयोगवादी कविता के कवियों के नाम और उनकी एक एक रचना, और सूरदास जी की 2 काव्यगत विशेषता लिखनी है। तुलसीदास का साहित्य में स्थान आपको करना है। और गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। और 9वां है, आत्मकथा सुनने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं है, कवि ऐसा क्यों कहते हैं। और महाकाव्य किसे कहते हैं, ये आपका 10वां प्रश्न। और पाठी मुक्तक और गेय मुक्तक में अंतर आपको करना है। और मानवीकरण अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। और आत्मकथा तथा जीवनी में 2 अंतर बताने हैं। और राम वृक्ष बेनीपुरी की भाषा शैली आपको लिखनी है। तो पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया है तो एक बार यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लें और कंप्लीट कर ले। पूरे ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो आपको एग्ज़ाम में अच्छे अंक दिलवाने में काफ़ी मदद करेंगे। और ये यहाँ पे आपका 14वां प्रश्न है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। और भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। और अनेकार्थी शब्द किन्हें कहते हैं। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाने हैं। और मेरा विद्यालय के लिए अनुच्छेद आपको करना है। और 19वें प्रश्न में आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये यहाँ से आपका 20वां प्रश्न, तो इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपकी। और ये यहाँ पे इसका अथवा है, तो कंप्लीट अच्छे से कर ले पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपका 21वां प्रश्न, एक आपतित गद्यांश आपको दिया गया है, तो ध्यान से इस गद्यांश को पढ़ ले और नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर दें। और ये इसका अथवा। और ये आपका 22वां प्रश्न है, जिसमें अपने प्राचार्य को शाला छोड़ने पर स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी टीसी देने हैं तो आवेदन पत्र करना है। और 23वें प्रश्न में आपको किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित निबंध करना है, तो जो निबंध आपको अच्छा लगे आप उसे कंप्लीट कर लें और अच्छे से आप निबंध को लिखें। तो अच्छे से पूरे प्रश्नों को आप कंप्लीट कर लें।